हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसीज के रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में ना CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर एक बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या है और किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी यहाँ पर रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाला है, हर एक जानकारी इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। क्योंकि इसका आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है ना, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन में पढ़ करके और दिखा करके अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बन रही है वीडियो के अंत तक, हर एक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मिलने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका लोगो देखने को मिल जाएगा ऊपर में, और स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024। इसका जो है ना, इस पर वैकेंसी पहले भी आई थी, कुछ दिनों पहले भी CHO की वैकेंसी आई थी, लेकिन उसको किसी कारण रद्द कर दिया गया था। और यहाँ पर फिर से इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है कि इस वैकेंसी को पूरा किया जाना है। तो इसमें क्या कुछ है, हर एक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन के अनुसार देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी सबमिशन स्टार्ट डेट टाइम। यहाँ पर देखेंगे 1 जुलाई से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे सुबह से लेकर। और ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी सबमिशन इन डेट 21 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, शाम 6 बजे तक। मतलब 1 जुलाई से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 21 जुलाई तक आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको वेबसाइट भी मिल जाता है, यहाँ पर ssc.bihar.gov.in। इसी वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म को अप्लाई आपको करना है, और इसी वेबसाइट से आप इसका नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है। ये तो हो गई कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब नीचे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, कट ऑफ डेट। The reference cut-off date of computation of age obtaining essential qualification degree or other certificates etc shall be 1 जून 2024। मतलब ये है कि आपका जो भी इसका क्राइटेरिया है ना, वो आपको 1 जून 2024 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपका जो क्वालिफिकेशन इसमें है, तो आपका क्वालिफिकेशन 1 जून तक कंप्लीट होना चाहिए। मतलब हर एक जानकारी आपको यहाँ पर 1 जून से 2024 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता तो मैं आगे भी इसका जिक्र कर दूंगा, ये कंप्लीट समझ में आपको आने वाला हूं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा वीडियो आप देखेंगे, हर एक जानकारी आपको मैं देने वाला हूं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। अगले स्टेप में देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, कौन से कैटेगरी को इतना फॉर्म फी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाता है। यदि आप EWS, BC या फिर EBC से हैं, तो आपको मेल को 500 रुपये देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी, और वहीं फीमेल को 250 रुपये देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं और खास करके बिहार के डोमिसाइल है, मतलब बिहार का निवासी हैं, तो आपको 250 रुपये मेल के लिए और 250 रुपये फीमेल के लिए एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखेंगे फीमेल एंड PWD मतलब विकलांग वगैरह लोग के लिए यहाँ पर 250 रखा गया, 250 मेल के लिए, 250 फीमेल के लिए। तो ये आपका एप्लीकेशन रहने वाला है। आप अपने कैटेगरी हिसाब से मिला लेंगे कितना आपको पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली, द कैंडिडेट हैव टू बी द पेमेंट गेटवे चार्ज इज एप्लीकेबल। मतलब आपको फॉर्म फी ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा पेमेंट गेटवे पर जाके। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करेंगे कि आपका कितना एज लिमिट रहने वाला है। तो ऊपर आप देखेंगे एज लिमिट, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है ना, वो आपको 1 जून 2024 से कंप्लीट होना चाहिए। मैंने ये चीज़ यहाँ भी बताया था कि आपका कट ऑफ ये सारी चीज़ें ना 1 जून तक कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो एज है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो आपका इसमें रिक्वायरमेंट है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम एज लिमिट 1 जून 2024 तक का आपको चाहिए। मैक्सिमम मतलब अपर एज में आपको देखने को मिल जाता है। यदि आप EWS कैटेगरी से है और मेल है तो आपको 42 रहने वाला है मैक्सिमम। यदि आप EWS से फीमेल कैंडिडेट हो तो 45 ईयर आपका यहाँ पर रहने वाला है मैक्सिमम। और BC एंड EBC मेल या फीमेल दोनों से है तो आपको 45 उम्र रहने वाला है मैक्सिमम में। और SC ST आप मेल या फीमेल है तो 47 ईयर आपका रहने वाला है मैक्सिमम। मतलब अपर एज आपका इतना होना चाहिए। इसके बाद मिनिमम एज की हम बात करें तो मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स। आपका मतलब मिनिमम एज 21 साल का आप होना चाहिए, और कैटेगरी के अनुसार आप मैक्सिमम एज यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एज लिमिट के बारे में ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखेंगे 10 ईयर्स रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसिबल टू पर्सन विद बेनिफिट डिसेबिलिटी। मतलब जो PW कैंडिडेट है, जो विकलांग वगैरह लोग हैं ना, उनको 10 साल का एज में छूट वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसे का आप कैंडिडेट है तो आप सर्टिफिकेट लगा करके अपना एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स प्रोवाइड दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो डिपार्टमेंट के लोग हैं पहले से वो काम वगैरह कर रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन
मिल जाता है। इसके बाद ये तो सारी चीज़ आपको कंप्लीट हो गई। आइए हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ऊपर आप देखें, ऊपर हम स्क्रॉल करेंगे ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सैलरी की। तो आपको सैलरी यहाँ पर 40,000 देखने को मिल जाता है, अच्छी खासी सैलरी है फ्रेंड्स। और नीचे आप देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHO का ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, और कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम बात करें यदि EBC की, तो EBC में आपको 1345 पोस्ट देखने को मिल जाता है। EBC फीमेल के 331, BC, EBC, SC ST जो भी कैटेगरी आपका हो उस अनुसार यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल जाता है। ये टोटल पोस्ट रहने वाला है 4500 पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। और इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि डिपार्टमेंट के ऊपर है, इस वैकेंसी को बढ़ा भी सकती है। तो अभी टोटल 4500 मोटा मोटी समझिए कि 4500 वैकेंसी रहने वाला है, ये आगे चल के बढ़ भी सकता है। इसके बाद हम बगल में बात करें कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है इसको फॉर्म को भरने के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर बगल में ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, BSc नर्सिंग आपने किया है विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मतलब 6 मंथ का सर्टिफिकेट वगैरह होता है, तो आपने अगर किया है फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2022 ऑनवर्ड। इसका मतलब ये है ना कि यदि आपने BSc नर्सिंग किया है 6 मंथ का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, और आपने जहाँ से भी किया हो ना, आपका एकेडमिक ईयर जो होना चाहिए 2020 के ऊपर का होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आप 2021 में पास किए हो, 22 में पास किए हो, 23 में पास किए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2020 के बाद आपका एकेडमिक ईयर होना चाहिए। ये तो हो गया पहला क्वालिफिकेशन। यदि दूसरा इसमें और करके दिया है कि पोस्ट बेसिक आपने किया है BSc का नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम, मतलब वही चीज़ 6 मंथ का, और आपने जहाँ से भी किया उसका ऑनवर्ड रहने वाला है 2020, मतलब 2020 का पास आउट होना चाहिए, 2020 का आपका एकेडमिक ईयर होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा भी। और तीसरा भी एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है BSc नर्सिंग पोस्ट बैठक BSc का, BSc नर्सिंग, और यहाँ पर GNM मतलब जनरल मेडिसिन, जनरल नर्सिंग ऑफ मेडिसिन, ये भी आपने किया तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज़ है, आपने कहाँ से किया, फ्रॉम IGNOU या फिर अदर स्टेट हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी करिकुलम मिनिस्ट्री। तो आपने जो भी किया आपका एकेडमिक ईयर 2020 से ऊपर होना चाहिए ऑनवर्ड। इस वैकेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना फ्रेंड्स कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाली है। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी रहने वाला है। ये आप सरकार के ऊपर है, आपको जब ज्वाइनिंग करा लेंगे तो ये भी आपका परमानेंट भी हो सकता है, और आपको कभी भी हटा दिया जा सकता है, इसमें आपका अधिकार नहीं रहने वाला है। तो आप क्लियर ये समझिए कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी है। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपको अब इसको फॉर्म को अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये आपको डिसाइड कर लेना है। फिलहाल ये इतना समझ लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, इसमें किसी प्रकार का अभी आपको परमानेंट के बारे में जिक्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर और वीडियो लाऊंगा। इसके बाद देख सकते हैं 1 जुलाई से जब इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, बस मेरे चैनल यानी जहीर टेक से जुड़े रहिए, हर एक जानकारी आपको टाइम पर मिलने वाली है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।